बात कश्मीर के, जहां पर सुबह 7:30 बजे सोपोर में सीआरपीएफ के जवान जिप्सी पर नाका ड्यूटी कर रहे थे। ठीक उसी वक्त में आतंकियों ने अपनी करतूत की और एक बच्चा, 3 साल का बच्चा, अपना नाना के साथ दूध लेने के लिए जा रहा था और तभी मस्जिद के पास से घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के एक हेड कांस्टेबल बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनकी बाद में मौत हो गई। साथ में 3 और जवान घायल हुए। इनमें से एक की हालत अभी गंभीर है, सभी अस्पताल में भर्ती हैं। सीआरपीएफ के जिप्सी के पीछे कार में एक नागरिक और बच्चा भी था, यानी कि ये जो नाना और उसका पोत नवासे थे। फायरिंग की आवाज़ सुनकर जान बचाने के लिए कार से निकले, तभी ऊपर से आतंकियों की गोली उन पर लग गई। छोटे बच्चे को सीआरपीएफ के जवान ने अपनी ओर बुलाया और बच्चे के उस ओर आने पर उसे सुरक्षित सीआरपीएफ के जवानों ने बाहर निकाल लिया। सूत्रों का कहना है कि अगर परिवार वाले सीआरपीएफ पर आरोप लगा रहे हैं तो वो कुछ नहीं कह सकते, परिवार वाले भी डरे हो सकते हैं। वैसे जांच में ये बात सामने आ जाएगा कि गोली किसके बंदूक से चली है। मैं बताना चाहूँगा, सवेरे हमारी एक पेट्रोल पार्टी सीआरपीएफ और पुलिस की थी वहाँ पे मॉडल टाउन में। उस पे मिलिटेंट्स ने, जो कि पहले से वहाँ मौजूद थे मस्जिद के अंदर, और उन्होंने पोजीशन लेके रखा था पहले से ही। जैसे ही हमारी पार्टी डिबोर्ड हुए हैं गाड़ी से, तो मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग किया है और जिस पे राह चलते हुए लोगों को भी इंजरी हुआ और हमारे सीआरपीएफ के 4 जवान इंजर्ड हुए थे, जिनमें से एक बाद में शहीद हुआ है सर। और एक सिविलियन जो है, जो गाड़ी में था अपने बच्चे के साथ, तो वो कहीं कुपवाड़ा की तरफ, हंडवारा की तरफ जा रहा था रिपोर्टेडली, तो वो भी इस कम हुआ है। उस वक्त जब ये फायरिंग हुई हमें पता चला, तो जब हम मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बिंग विजुअल्स हमारे लिए सामने थे। एक तो हमारे जो सीआरपीएफ के 3 जवान जो खून में लथपथ थे, उनको उठाना, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक सिविलियन जो है वो भी जख्मी था, उसको भी गोली लग चुकी थी। और उस सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा, 2-2.5 साल के करीब, जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है। और मीनवाइल जो है, जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफ़ी फायरिंग वहाँ से अपोजिट साइड से आ रही थी। तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी और हमारा काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था। वहाँ से उठा के हमने इसको लिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन है। राजीव, इस तरह की घटनाएं अक्सर क्रॉस फायर जब होता है या आतंकी जब इस तरह के रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं, तो इस तरह की घटनाएं कई बार सामने आती हैं। इस मामले में पता लग ही जाएगा कि किसकी गोली से मौत हुई है, लेकिन पिछले कुछ समय में आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में काफ़ी तेज हो गए अभियान, और जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये कि लगातार हर रोज ही कश्मीर घाटी में आतंकी मर रहे हैं। तो क्या रणनीति है वहां पर सुरक्षा बलों की? देखिए, सुरक्षा बलों की साफ रणनीति है कि खासतौर जो दक्षिण कश्मीर का इलाका है, जो लोकल आतंकियों का गढ़ कहा जाता है, अनंतनाग की बात करें, सोपोर की बात करें, पुलवामा की बात करें, तराल की बात करें, लगभग सफाया हो गया है। जितने टॉप कमांडर है, हिजबुल की बात करें या फिर जैश की बात करें, सब एक एक कर मारे गए हैं। जो बचे खुचे वो भी मारे जा रहे हैं। आतंकवादी अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए ऐसी जो है कह सकते हैं कि एक कायराना हरकत करते हैं। एक बहुत बड़ी त्रासदी है, जिसको कह सकते हैं आतंक की त्रासदी है, कि उसके जद में बच्चे भी आ जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता है। इस पूरे घटनाक्रम को देखे जो जानकारी मिल पा रही है, उसके मुताबिक सीआरपीएफ के जवानों जब फायरिंग हो रही थी, उस दौरान बच्चे को अपनी ओर बुलाया और उसके बाद जैसे बच्चा जो है सीआरपीएफ जवान के और करीब आता है, जो तस्वीरें में साफ साफ नजर आ रहा है, बच्चे को जो है निकाल लिया जाता है। उस हालात में जब सीआरपीएफ के जवान की, जो आतंकी की गोली से मौत हो गई है, 3 जवान घायल हैं, एक जवान के सीने में गोली लगी हुई है जो बहुत गंभीर तौर पर घायल है। तो ऐसे हालात में सीआरपीएफ जवान का मानवीय पहलू आना एक बड़ी बात है और खासतौर से जो आतंक के जो लोग हैं उनके लिए भी एक सबक है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं आम लोगों के लिए, कम से कम आम लोग इसकी चपेट में ना आए, इसका कम से कम ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। जी, शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। तो आतंकियों के खिलाफ घटनाओं में इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोलेटरल डैमेज ना हो, यानी जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनको नुकसान ना हो। लेकिन आतंकी भी कई बार जानबूझकर कोशिश ये करते हैं कि वो सिविलियन इलाकों में जाएं, वहाँ छुपें, ताकि वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई करनी मुश्किल हो।